अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी इस धूप के धोखे में मत जाएं नीचे गाड़ी के ऊपर फ्रॉस्ट चेक करें। तो ये सैटरडे मॉर्निंग थी। मेरा वेट मतलब कि मैं वेट कर रही थी उसका जो विंडो क्लीनर्स हैं उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पर फिर ये देखें पानी कितना कलेक्ट किया है इसने। ये जो मैंने टिकटॉक शॉप से डीह्यूमिडिफायर मंगाया था। चलो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। प्राइस के हिसाब से ठीक है। इलेक्ट्रिक डीह्यूमिडिफायर तो ज़ाहिर है अगर वो यूज़ करें तो उसकी तो बात ही हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट बैड। तो उसके बाद फिर जी मैं नीचे आई, मैंने जो था वो ब्रेकफास्ट वगैरह दिया अपने इन लॉज को। और साथ में मैंने कहा आपके साथ टिप शेयर कर दूं। तो अपनी सिस्टर्स के साथ मैं जो कभी नहीं भूलती टिप्स शेयर करना। तो ये है जी, अगर आप टोस्ट खाने की शौकीन है, सुबह कई दफ़ा बंदा फेडअप हो जाता है वही टिपिकल ब्रेड्स खा खा के। तो ये जो टाइगर लोफ है जो कि फ़्रेश बेकरी की होती है, अनस्लाइस ब्रेड, और उन्होंने वैसे स्लाइस करके रखी होती है। तो ये अगर आप कहीं से भी ले लें, टेस्को, आदा, कहीं से भी, तो बहुत मज़े की बनती है। और ये है जी मेरी टेलर्स कॉफ़ी। और ये मैंने कभी कभी जो है वैसे हर वक्त तो नहीं पीती, लेकिन सम टाइम तो उसको मैं जो थी 5 मिनट के लिए इस तरह से इसको आपने सोक करके रखना है पानी के अंदर थोड़ी सी देर। ये जो है ना ये ब्रू जो है सिमर क्या उसको कहते हैं होती रहे। और उसके बाद इसमें फिर अपनी पसंद का मिल्क और वाटर मिल्क और जो है वो शुगर आपने डाल लेनी है मज़े की। और ये मेरा जो वार्डरोब का ये वाला पार्ट है, इसको मैंने कभी टच नहीं किया। तो आज मैं इतनी लंबी से अपनी जो है वो क्या बाजू फैला के क्या इसको निकाल रही हूँ। और एक सेक्शन ऐसा होता है कि जो कि आप कभी कभी यूज़ करते हैं, तो ये वो वाला सेक्शन है। और ये मेरी शॉल है, ये मेरी शॉल है। इस शॉल के साथ क्या याद है मेरी, चलिए आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। ये मैंने अपनी अम्मी के लिए ली थी और फिर मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, कभी भी नहीं, हमेशा के लिए। तो बस ये कभी जो है ना, ये एक लास्ट चीज़ मैंने ली थी जब हमने पाकिस्तान जाना था, तो बस भी मैं जा नहीं सकी। तो कभी कभी बस मैं तस्वीर करनी हो। वैसे तो मेरी अम्मी की खुद की यूज़ की हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं वो निकालती नहीं हूँ क्योंकि वो फिर बंदा जो है ना काफ़ी अपसेट हो जाता है। उसके बाद जी फिर बस मैं नीचे आई और मैंने चलानी थी जी वॉशिंग मशीन। नीचे उतर के आई हूँ, बहुत सारे काम जो है वो करने करने हैं। तो देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन को चेक करते हैं। तो मेरे दिमाग में बड़े दिनों से चल रहा था कि ये मैंने जो है डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन और ये जो है वो उसको क्लीन करनी है। ये है जी, मैंने B&Q से ये लिया हुआ था और वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट और पूरी डिटेल के साथ उनके पीछे पूरा उनका यूज़ करने का तरीका लिखा होता है। मेरा अलग से डिस्क्रिप्शन, मेरे ख्याल में एक एक चीज़ बताने की मतलब की ज़रूरत नहीं है। और चलानी तो मैंने वैसे वॉशिंग मशीन ही थी, लेकिन ये काफ़ी दिनों से चल रहा था तो मैंने कहा आज मैं इसको ज़रा डाल देती हूँ। तो ये अगर आपके पास इस तरह से ड्रम अंदर है स्टील वाला, तो उसके अंदर आपने इस तरह से ये डाल देना है सारा। और फिर इसको 60 पे चलाना है। वैसे भी नॉर्मली भी मशीन जो है ना कभी कभी खाली बहुत थोड़ा सा आधा स्पून सोप का डाल के इसके स्पून वाले ड्रॉज में तो हम डाल दें तो मशीन जो है ना 60-90 पे चलानी चाहिए हाइजीनिक रीज़न के लिए। लेकिन ये है कि इसके ऊपर सारी जो हो डिटेल लिखी होती हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा तो मैं फिर फुल भी आपको बता दूंगी कि मैं वॉशिंग जो है वो अपनी वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जो है वो कैसे कुछ टाइम के बाद क्लीन करती हूँ। तो वो फिर मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर आपको जो है वो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। तो इस तरह से मुझे फिर आइडिया हो जाता है कि चले मैं आपको जो है वो बताऊँ या ना बताऊँ। तो खा रही हूँ अपनी जो कि मैंने बेसन वाली पंजीरी बनाई थी, बड़ी मज़े की। और सामने वालों की जो है वो डिलीवरी आ चुकी है। देखिए जी, उनकी आ चुकी है डिलीवरी। और मैं यहाँ पे क्या करने आई थी मैं भूल चुकी हूँ बिल्कुल। तो जी यहाँ से मैं लेने आई थी कर्टन जो कि मैंने वॉशिंग मशीन में डालने थे। और यहाँ मैं अपना व्लॉग जो ख़त्म करूँगी और इससे पहले जो मैंने क्या किया फ्राइडे वाले दिन वो आपके साथ शेयर करती हूँ अब। ओह देखिए जी, आज आया है स्टॉर्म और स्टॉर्म में हम जा रहे हैं स्कूल क्योंकि हम कोई छुट्टी नहीं करते। ओह तो जब वापस आई तो मैंने 2-3 खाने बनाने थे। मैंने कहा मैं बनाती हूँ आलू कीमा, और सबको आता है बनाना। बस ये छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि इसको अच्छे तरीके से धो लिया करें 2-3 दफ़ा पानी से इसको निकालें। और इस तरह से बारीक सी जो आपके पास बास्केट है जिसमें से ये निकले ना बाहर, और उसमें इसको डाल के रख दें ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। और फिर आप इसको कुक करें, बहुत मज़े का बनेगा। तो जी आलू कीमा बन रहा था, साथ में सालन बन रहा था, साथ में नान बन रहे थे। तो ये आटे वाले नान जो कि मैंने बनाने लगी हूँ, 1 कप आटा लेके 3 कप मैंने लिया है जी प्लेन फ्लावर, ये वाले कप जो है। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून एवरीथिंग का डाला जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप नए हैं और अगर आपको ये पूरा पैक आपने बनाना हो तो आप जो है इसका हाफ़ पैक बना लें और 1 टीस्पून डाल लें, ये जो प्लेन फ्लावर मैंने आपको अभी दिखाया। और अगर पूरा पैक बनाना हो, फैमिली गेट टुगेदर है, तो फिर आप 1 टेबलस्पून हर चीज़ का डालें जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, और 2 अंडे डाल दें। लेकिन वापस चलते हैं अपने आटे वाले पे। तो इसमें मैंने डाला 1 अंडा,
3 से 4 चम्मच योगर्ट के डाल दें, हाफ़ टी स्पून जो थी वो अजवाइन, हाफ़ टी स्पून जो थी वो कौलौंजी कौलौंजी क्या बोला, लफ्ज़ भी नहीं पूरे देखे मुँह से निकलते, हाफ़ टी स्पून जो था वो बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। नॉर्मली अब तो मेरे हाथ पे इतनी रेसिपी चढ़ी है कि मैं ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डालती। और हाफ़ टी स्पून तकरीबन ये जो थी क्विक ड्राइड यीस्ट थी, ये डाली मैंने। और जी उसके बाद ये मिल्क जो था थोड़ा सा गर्म किया, इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि फिर यीस्ट का अपना एक्शन नहीं चलेगा। शुगर जो है वो ज़रूर जाती है यीस्ट के साथ, नहीं तो फिर वो अच्छे से राइज़ नहीं होता। तो हाफ़ टी स्पून शुगर आपने डाल देनी है और ऑयल जाएगा 1 चम्मच, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इससे बहुत अच्छे मज़े के नान बनते हैं। तो जो पीछे पैकेट में आपको दिखा रही थी, मैं ये बता रही थी कि अगर आप नए हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे नान जो थे वो बनते हैं, वो मेरी वीडियो में पूरी डिटेल में भी है। लेकिन आप नए हैं तो आप प्लेन फ्लावर के जो है वो नान बनाएं। अभी बेशक आप आटा वगैरह इसमें ना डालें, लेकिन यह है कि इससे आटे से थोड़ा हेल्दी हो जाता है। अब तो मैं हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा उसके भी बना लेती हूँ। इस तरह से ये एयर टाइट, मेरे पास आइसक्रीम वाला एक छोटा सा बॉक्स होता है और इसके साथ ये लगता भी नहीं है। तो इसमें जो है ना मैं डाल के रख देती हूँ, और 2-3 घंटे के बाद ये देखिए अच्छे से राइज़ हो गया। और अब नान जो थे वो बन रहे थे। साथ साथ जो था मेरे पास फ्रीज़र में ऑलवेज़ पड़ा होता है कोई ना कोई, मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, कबाब हो गए, कोई भी चीज़ हो तो मैं वो एयर फ्रायर में जैसे बना लेती हूँ, विंग्स वगैरह। तो मेरी काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, तो वो बच्चे बड़े शौक से कई दफ़ा खा लेते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने ना किसी की वीडियो देखी थी, मैं आपके साथ अब बस ये एक टिप शेयर करने लगी हूँ। डिटेल वीडियो तो जो थी मेरी वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन में आप देखें, आपको जो ना और आइडिया हो जाएगा नान वगैरह का। तो जी यहाँ पे ऑयल फ्री कबाब मेरी कई वीडियोस में है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, रेसिपी पूरी एवरीथिंग। और ये ऑयल फ्री जो है ये भी जो थे मैं फ्रीज़र में हमेशा रखती हूँ बना के, थोड़ा सा मैरिनेट करके, तो फ़ौरन से ये बन जाते हैं 15-20 मिनट में एयर फ्रायर में, तो बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो ये बात हुई थी, मैंने किसी की वीडियो में इस तरह से देखा था, ऐसे फ्राइंग पैन में एक एक करके या तवे के ऊपर दोनों साइडें पका के, मेरे ख्याल में रूबी का किचन कुछ इस तरह था। तो मैंने कहा मैं भी आज ट्राई करती हूँ 2-3 नान, क्योंकि मेरे पास बड़ा ग्रिडल है, तो मैंने कहा मैं उस पर 3 जो है ना इकट्ठे बन जाएंगे और जल्दी जल्दी से जो है ना वो मेरा काम फिनिश होगा। तो नान तो बड़े अच्छे बन गए थे, नॉट बैड, और एक टाइम में 3 बना भी लिए थे। लेकिन अगर कोई बंदा आपके सामने बैठा है, आपने जिसको सर्व करना है, और बस इसके ऊपर से गरम गरम उठा के उसकी प्लेट में रख दें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको फॉइल में बंद करके इवन 5-10-15 मिनट्स के लिए भी रखना है सर्व करने तक, और जो कि इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर कोई इतना मैजिक तो है नहीं कि आपके पास रोबोट्स हैं और आपने जो है ना काम ऐसे करना है। तो फिर ये थोड़े थोड़े ड्राई होने लग गए थे। तो मैं यही कहूँगी कि स्टिक जो है ना रहूँगी मैं अपनी वही प्रीवियस उस पर रेसिपी पे, जिसमें कि मेरा नॉन स्टिक तवा है पुराना, और उसके जो पीछे वाली साइड है वो ही बेस्ट है, उसके अंदर ही सही बनते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े ड्राई हो रहे थे, देखने में बड़े अच्छे भी बन जाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना जो है वो मुझे लगता है रेसिपी हाथ पे चढ़ी होती है शायद। तो अगर अमन में भी मैंने बड़ी दफ़ा बनाए हुए हैं, अमन में तो बहुत स्लो प्रोसीजर है नान का। इसी तरह अगर एक साइड आप तवे पे बना लें, एक उस पर बना लें उस पर ग्रिल में, तो वो भी बड़ा स्लो प्रोसीजर है, वो भी तंदूरी रोटी स्टाइल से बन जाते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो वही है कि आपने जो है वो तवा अच्छे से गर्म करना है, और जो है नान उसकी जो साइड उसके ऊपर जाएगी तवे के ऊपर, उसको पानी बस आपने लगा लेना है। अच्छे से पानी लगा के जब बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के जो है वो बनते हैं, और जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता। आपके पास प्रॉपर नीचे जो है वो फ्लेम प्रॉपर होना चाहिए। जो मेरे पास बड़ा जो मेरा फ्लेम है, जो बर्नर है इसका पूरे उसका चूल्हे का, तो वो उस पर वो बिल्कुल ठीक से अच्छे बन जाते हैं। तो आपके बड़े सारे क्वेश्चंस भी हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। बहुत सारी मेरी बहनों के क्वेश्चन आए हुए थे कि हम मेरे से बात करना चाहती हैं, तो प्लीज़ मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल वीक में है, और जब इंशाल्लाह हॉलीडेज़ होंगी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी सबके आंसर करने का। तो ये देखिए इस तरह से जब तक बबल नहीं आ जाते, इसके ऊपर पानी अच्छे से लगा के, तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो इसके ऊपर रखें। जब थोड़े थोड़े बबल आने लग जाएँ तो आपने दूसरी साइड तवे की फ्लेम के ऊपर करके तो उसको बना लेना है। ये अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाते हैं, और इसको अगर फॉइल में डाल के रखें तो बहुत जो है वो ख़राब नहीं होते, और ये सॉफ्ट रहते हैं, और आप सर्व भी कर लें। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था जी इंग्लिश का। इंग्लिश ये देखें, मैं कहती हूँ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली टिप तो है, आपने कोई ड्रामा कोई चीज़ देखनी है, ये देखिए नीचे सब टाइटल ऑन कर लिया करें। सब टाइटल के बगैर कभी भी कोई चीज़ ना देखें। इससे एक तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, और दूसरा आपको सही से जो है वो काफ़ी समझ भी आती जाएगी। और यहाँ पे बन रही थी जी बोनलेस हांडी। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सही ब्रेस्ट की होती है बोनलेस हांडी, वो काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारी या तो ग्रेवी ड्राई हो जाती है या वो सख्त हो जाता है चिकन। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये बहुत मज़े की जल्दी से 20-25 मिनट में ये बन जाती है।
और जब कुछ ना हो तो ये तो बड़ी मज़े की रहती है। ये देखें, ये ब्रेस्ट में आपके सामने जो है मैं छोटे-छोटे इसके जो है वो पीसेस करूँगी। और ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था और 3 जो थे मैंने इसमें लिए हैं ओनियन बड़े वाले। और ओनियन को थोड़ा-सा बस जो था वो ऑयल, हालाँकि देखें इसमें कोई ऑयल नहीं जाएगा, कोई मैंने इसमें जैसे क्रीम नहीं जाएगी जैसे बोनलेस हांडीज़ वगैरह में लोग एंड में डालते हैं ताकि वो रनी सा रहे। बस योगर्ट जाएगा और टमाटोज़ जाएँगे और बिल्कुल प्लेन चीज़ों से थोड़े ऑयल में ये मज़े की हांडी रेडी हो जाएगी। तो अब देखिए मैंने लहसुन अदरक भी जो है बिल्कुल फ्रेश आपके सामने चॉप किया। हर चीज़ फ्रेश उसी वक़्त डाली हो तो फिर टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर जो मसाले हैं वो भी मैंने टमाटोज़ जो है उसके डालने से पहले डालने हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी दूसरी जो है मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इस तरह से ये वाली जो नॉर्मल हमारे हांडी के मसाले होते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के जैसे छींटा सा लगा के इसके फिर कलर बड़े अच्छे से निकलते हैं और जो है वो हांडी में बड़ा अच्छे से इसका उभर के आ जाता है, इसका फ्लेवर भी मसालों का। बस ये नीचे ना जलने पाए, बस ये आपने ख्याल रखना कढ़ाई में। तो ये बोनलेस हांडी जो है ना, कढ़ाई चिकन इसको जो मर्ज़ी कह लें, बड़ा अच्छे से रेडी हो जाता है। तो अब ये देखिए मैंने टमाटोज़ बड़े वाले हैं, ये काफ़ी, अगर छोटे हों तो फिर तो आपने 5 से 6 लेने हैं, अगर आपके पास छोटे-छोटे हैं। अगर ये बड़े हैं तो ये मैंने 3 लिए हैं, साथ में ग्रीन चिलीज़ हैं। बस इसको बंद करके रख दें थोड़ा-सा पानी डाल के ताकि ये टमाटर थोड़े से पक जाएँ। उसके बाद बस इसका छिलका निकाल के आपने अच्छे से जो है वो टमाटर्स जो है वो इसी तरह इसी से मैश कर लेने हैं। और जब ये आपको लगे कि अब टमाटर्स जो है वो मिक्स हो गए हैं मसाले में, तो बस फिर आपने अपनी जो है वो बोनलेस चिकन इसमें डाल देनी है और उसको अच्छे से भून लेना है। साथ में ज़ीरा जो है वो क्रश करके डाल देना है। तो बैक टू नॉर्मल पॉइंट पे आते हैं जी, अपनी इंग्लिश पे। वैसे इंग्लिश अगर आपके पास स्किल है तो मैं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आपकी पर्सनल थिंकिंग किसी भी जगह पे नहीं चलती, स्पेशली अगर आप यूके में रहते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर पाकिस्तान में किसी और भी कंट्री में रहते हैं, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उस पर सबको अबूर आजकल के उस पर जो है ना होना चाहिए, सबको फ्लुएंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एटलीस्ट आप अपनी बात समझा दें किसी को, इतनी तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसी की बात समझ लें। इवन आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अपना आप जो है एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ या मुझे क्या हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने इतने ज़्यादा जो है वो टेस्ट वगैरह रखे हैं, इसलिए कि ये खुद भी अब नहीं चाहते यहाँ पे इंग्लैंड में कि इनको इतने पैसे देने पड़े किसी को कि कोई इंग्लिश जो है वो आके ट्रांसलेट इनके लिए करे। तो यहाँ पे मैंने डाली योगर्ट और बस इस योगर्ट डालने के बाद आप जो देखेंगे इसको सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए ही, बस ये इसी में एंड में जो है ना वो रेडी हो जाएगी चिकन। और कोई इसमें और चीज़ नहीं डलेगी, बस बाद में आपने दम लगा देना। और ये देखें कितनी मज़े की जो है ना, इस तरह बिल्कुल मसाला हांडी चिकन रेडी है, जो कि ज़रूरत भी नहीं है आपको कुछ और भी इसमें ऐड करने की, क्रीम श्रीम कुछ भी। तो वापस आते हैं अपनी इंग्लिश पे। तो इंग्लिश अभी से बोलना स्टार्ट करें। कोई भी चीज़, प्रोग्राम आप देख रहे हैं टीवी में, वेदर देख रहे हैं, बच्चों की मूवी है, कार्टून्स है, नीचे सब टाइटल ऑन रखें, आपको वोकैबुलरी की समझ आएगी। फ़ोन उठाएं, किसी से कॉल सेंटर पे बात कर लें, ऐसे इन्फॉर्मेशन लेने के बहाने। उससे ये होगा कि आप खुद बोलेंगी, आप बेशक टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, अपना ये ना देखें कि मैं गलत बोल रही हूँ या कोई मेरा जो है वो मजाक का बनाएगा। अगर इस चक्रों में पड़ गए तो आप कभी भी जो है वो फ्लुएंट आप नहीं होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छी जॉब के लिए। यहाँ पे आपकी इंग्लिश समझ, इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी बड़ी ज़रूरी है। और वो आज से ही प्लीज़ आप ये शुरू कर लें। ये बेसिक टिप अगर आप अभी से शुरू कर लें, बस बोलती रहें जिस तरह की भी आपको आती है और इसको प्रैक्टिस करते रहें एवरी डे। और होपफुली आपको जो है ना किसी पॉइंट पे आप ज़रूर पहुँचेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इस बारे में डिटेल में भी मैं वीडियो में बनाऊँगी नेक्स्ट सेपरेट। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।